हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। बहुत समय से हम लोगों के ऑनलाइन लेक्चर नहीं हो पा रहे थे, इसकी बहुत सारी वजह थी, लेकिन आज से अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू होती है। तो हम लोग मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को शुरू करना है आधुनिक भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत की क्लास देखने के लिए आप लोग आई बटन पर क्लिक करके सारी क्लास देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि भारत में कैसे यूरोपीय कंपनियां पहुंची और क्या यूरोपीय कंपनियों के आने से पहले भारत तथा यूरोप के बीच व्यापार नहीं होता था। और भी बहुत सारी बातें जानेंगे कि क्यों क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की बजाय अमेरिका की खोज कर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है आधुनिक भारत, ठीक। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है भारत में यूरोपीय कंपनी, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें यूरोपीय कंपनियों का क्रम याद होना चाहिए। तो क्या क्रम है? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो ये आपका क्रम हो गया भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का। कभी कभी इसमें क्या है, स्वीडिश कंपनी भी पूछ लेते हैं। तो अंग्रेज के बाद तथा फ्रांसीसी के पहले कुछ समय के लिए स्वीडिश कंपनी भी आई थी। इसको हम लोग पी से डिनोट करे दे रहे हैं, डी। अंग्रेज यानी इंग्लिश जानने वाले ई, और ये एफ। यानी पुर्तगाली कंपनियों का अगर क्रम पूछें तो पी, डी, ई, एफ। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये क्रम कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम बताइए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रम। अब ये जानते हैं हम लोग कि क्या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले भारत तथा यूरोप के बीच व्यापार नहीं होता था, और अगर होता था तो क्यों बंद हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक मैप बनाते हैं, उससे थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने मान लिया ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि यहीं से व्यापार होगा मोस्टली। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप जब वर्ल्ड का मैप, विश्व का मैप देखेंगे तो आपको अफ्रीका महाद्वीप ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक। इसके जस्ट ऊपर ये यहाँ पे हो गया अफ्रीका महाद्वीप। इसके जस्ट ऊपर है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जब आएंगे तो हल्का सा ऐसे इस प्रकार से चापानुकार आपको पुर्तगाल देश दिखाई देगा। इसी से लगा हुआ है आपका स्पेन। क्या लगा हुआ है? स्पेन। और ये पूरा हिस्सा है आपका अरब वाला। अरब जो रहते थे, अरबी व्यापारी यहाँ पे जो यूरोपीय लोगों से पहले आए थे वो यहाँ पे रहते थे। अब चलिए समझते हैं। भारत तथा यूरोप के बीच इससे पहले भी व्यापार होता था। बात है 326 बीसी की, यानी 326 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की। भारत में आक्रमण हुआ था सिकंदर महान का, सिकंदर महान का, ठीक है। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वो पाकिस्तान के खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। इस समय अगर बात की जाए सिकंदर महान की, तो वो केवल काबुल और कांधार तक सीमित रह गए। काबुल कांधार तक सीमित क्यों रह गए? क्योंकि उनकी सेना ने घनानंद से लड़ने से मना कर दिया था। सिकंदर महान के बारे में हम जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस समय जो भारत में अच्छे साम्राज्य की अगर बात की जाए तो वो साम्राज्य था आपका मगध साम्राज्य, और शासक थे आपके घनानंद। तो सिकंदर महान काबुल और कांधार तक सीमित रहे और वहीं से आपके वापस लौट गए। तो इसी समय भारत तथा यूरोप के बीच व्यापार शुरू हो चुका था। क्या यूरोप के जो लोग हैं वो मांस खाना पसंद करते हैं, और मांस मसाले के बिना अच्छा नहीं बनता है, ये यूरोप के लोगों का मानना था। तो इस वजह से मसाले भारत से जाने लगे इसी समय, ठीक है। तो वस्तुएं जो थी जिनका व्यापार होने लगा भारत तथा यूरोप के बीच, वो कौन कौन सी थी आपकी? एक तो थे मसाले, ठीक है। दूसरे थे कपड़े, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र या मलमल के कपड़े भी आने जाने लगे। इसके अलावा था तीसरी वस्तु रत्न
या आभूषण। ठीक है। अच्छा, ये जो व्यापार है वो 3 मार्गों से होता था। 3 मार्ग कौन कौन से थे? एक तो थी फारस की खाड़ी, दूसरा था लाल सागर और तीसरा था रेशम मार्ग, महान रेशम मार्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट सिल्क रूट। जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें ग्रेट सिल्क रूट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक राजा हुए थे कनिष्क महान, उनके समय महान रेशम मार्ग की खोज हुई थी, वो हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। तो सिकंदर महान के समय से ही यूरोप तथा भारत के बीच व्यापार होने लगा। 3 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था, 3 मार्गों से होता था और 3 प्रकार के व्यापारी इसमें भाग लेते थे। व्यापारी कौन कौन से थे? एक अरब के व्यापारी, दूसरे जेनेवा के व्यापारी और तीसरे थे आपके गुजराती व्यापारी। गुजराती व्यापारी, जेनेवा या इसको वेनिस भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या? वेनिस के व्यापारी। ठीक है। तो 3 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार 3 मार्गों से 3 प्रकार के व्यापारी करने लगे। ठीक। अब था क्या, यहां पे देखिए, ये जो स्पेन लगा हुआ है यहीं से लगा हुआ था एक कुस्तुतुनिया। ठीक है। जब तक कुस्तुतुनिया साम्राज्य था तब तक ये व्यापार बहुत अच्छे से चला, लेकिन 1453 में इस कुस्तुतुनिया का हो गया पतन और साम्राज्य शुरू हुआ तुर्की साम्राज्य। कौन सा? तुर्की साम्राज्य। और इस तुर्की साम्राज्य के शुरू होने से व्यापार बंद हो गया। क्या हो गया? व्यापार एकदम से बंद। जो 3 मार्ग यहां से थे यहां पे वो एकदम से हो गए बंद। अब क्या हुआ? पुर्तगाल तथा स्पेन के लोग व्यापार करना चाहते थे, लेकिन बीच में तुर्की साम्राज्य आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि तुर्क साम्राज्य जो था वो बहुत ही खतरनाक था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे पुर्तगाली भारत पहुंचे। ये इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकले, उन्होंने कहा कैसे भी करके भारत तो पहुंचना है। ठीक। तो पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकले जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, पुर्तगाल, यहां से पुर्तगाली, क्या नाम था इनका? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक। बार्थोलोम्यू डियाज क्या किए? यहां से पुर्तगाल से निकले और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास होते होते यहां पहुंचे। यहां तो यहां इन्होंने खोजा था आशा अंतरीप, यानी केप ऑफ गुड होप। ये क्या है आपका? आशा अंतरीप, जिसको हम लोग क्या बोलते? केप ऑफ गुड होप। ये एक रास्ता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने, और एक खोज हुई थी 1483 में। ठीक है। इन्होंने मार्ग खोज लिया कि अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो यहां पे एक रास्ता है जिसके तहत हम लोग इस तरफ को जा सकते हैं, जिसको हम लोग आशा अंतरीप कहते हैं। ठीक। चलिए, तो ये तो हो गई आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज। अब हम जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कि कैसे वो भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वो यहां इस तरफ आकर उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। तो आइए देखते हैं। यहां पे लिखा रहने दो, केप ऑफ गुड होप। चलिए, अब हम जानना शुरू करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इसको भी हम हटा दे रहा है, फिर लिख लेंगे। चलिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक इटली के यात्री कहे जाते हैं, स्पेन के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1451 में जिनोवा में। ठीक। तो इनका जन्म 1451 कहां पर? जिनोवा।
ठीक है। हुआ क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस को बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो भारत जाएं, तो उन्होंने स्पेन के राजा से मदद मांगी और स्पेन के राजा ने हाँ कर दी कि भाई आप जाइए और पूरा खर्चा हम उठाएंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या हुआ, 3 जहाजों के साथ 3 अगस्त 1492 को भारत की खोज के लिए निकले। इन 3 जहाजों के कई बार नाम पूछे गए, तो इन जहाजों के नाम थे सांता मारिया, पिंटा और नीना। ठीक है, इन 3 जहाजों में इनके कुल 90 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, 90 सदस्य शामिल थे। और 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज से, ये जा रहा है इनका जहाज, ठीक है, तो अपने जहाज से ये भारत की यात्रा के लिए निकले। लेकिन क्या हुआ, ये जाना चाहते थे इस तरफ, ठीक है। अब हुआ क्या, ये रास्ता भटक गए और लगभग 2 महीने इन्हें समुद्र के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। बात है आपकी 9 अक्टूबर 1492, ठीक है। 2 महीने तक लगातार ये समुद्र में ही चलते रहे। इस दौरान इनके 90 सदस्यों ने इनको जान से मारने की भी धमकी दी कि भाई आप कहां लेकर आ गए, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा समुद्र ही समुद्र, इनके चारों तरफ आसपास समुद्र ही समुद्र। इनका रसद भी समाप्त हो रहा था, इनका धैर्य भी टूट रहा था कि भाई जाने कहां को लिए जा रहे हैं आप। लेकिन 9 अक्टूबर 1492 को क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस को पक्षी दिखाई दिए, ठीक है, आकाश में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिए। इसके पहले 2 महीने इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना तो कोई द्वीप दिख रहा था, ना पक्षी दिख रहे थे, ना कहीं दूर दूर तक कोई जमीन दिख रही थी। लेकिन 9 अक्टूबर 1492 को इन्हें पहली बार पक्षी दिखाई दिए। तो इन्होंने अपने नाविकों से कहा कि भाई इन पक्षी जो जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आप लोग चलिए। तो उसी दिशा में जाने के बाद 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाजों ने जो है वो जमीन पर उतरे। और ये कहां उतरे थे, बहामास आइलैंड, ठीक, बहामास आइलैंड। अब देखिए यहां पे हम वो चीज जो आपको समझा रहे थे, मान के चलो ये आपका भारत है, ये यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो इन लोगों को कहां, यहां आना था, आशा अंतरिक्ष से होते हुए यहां, लेकिन गलती से पक्षियों को देख के ये लोग मुड़ गए इस तरफ, ठीक। इस तरफ मुड़ने के बाद ये जो यहाँ पे पहुंचे वो था बहामास आइलैंड। और वहां पहुंचने के बाद इन्हें ये लगा कि हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, हम भारत पहुंच गए हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो व्यक्ति थे उन्हें क्या कहा था, सबसे पहले उन्हें कहा था इन्होंने रेड इंडियन। द्वीप के लोगों को रेड इंडियन क्या कहा था, रेड इंडियन। अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस को जब इनकी मृत्यु भी हो गई तब तक इन्हें पता नहीं था कि हमने भारत की खोज की ही नहीं थी, समझ रहे ना। इन्हें मरते दम तक ये पता नहीं चल पाया कि हमने जो खोजा था वो भारत नहीं था, वो अमेरिका था, ठीक। यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 40 साथियों को छोड़कर यहाँ पर 5 महीने रहे थे। ये 5 महीने के बाद मार्च 1493 में ये वापस गए। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 90 में से 40 साथियों को इन द्वीपों के आसपास छोड़ गए और फिर वापस आए। क्रिस्टोफर कोलंबस इन द्वीपों पर यानी अमेरिकी द्वीपों पर कुल 4 बार आए थे और क्रिस्टोफर कोलंबस की मृत्यु 1505 में हो गई। कितनी बार गए थे ये, कुल 4 बार, ठीक। लेकिन मरने के पहले तक इन्हें ये पता नहीं था कि हमने जो खोजा है वो भारत नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, क्रिस्टोफर कोलंबस धोखे से अमेरिका की खोज कर गए थे। अच्छा हाँ, अमेरिका की खोज करने के बाद इन्होंने अमेरिका को अमेरिका नहीं कहा था, इन्होंने उसे नाम दिया था नई दुनिया। क्या नाम दिया था, नई दुनिया। जबकि अमेरिका को अमेरिका नाम देने वाले व्यक्ति का नाम है अमेरिगो वेस्पुच्ची। चलिए उनको लिखते हैं हम,
और उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। चलिए, अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा? एक पुर्तगाल के ही यात्री थे, अमेरिगो वेस्पुच्ची। ठीक है, तो ये रही। तो इस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस से धोखे से हो गई थी आपकी अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रिस्टोफर कोलंबस। अब हम जानेंगे कि कैसे वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। चलिए, वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल से निकलकर केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था। अब हम लोगों को पढ़ना है वास्को डी गामा। अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था 1460। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। वास्को डी गामा जो है अपने 170 साथियों के साथ भारत के लिए निकले थे। चलिए वो भी हम एक बार और बनाए दे रहा है यहां पे। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हो गया यहां पे केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो वास्को डी गामा यहाँ पुर्तगाल से होते हुए ऐसे इस तरीके से आए और यहाँ से केप ऑफ गुड होप के रास्ते ऐसे यहाँ पे केरल पहुंचे। केरल में कालीकट बंदरगाह होता था, वहां पर इन्होंने पहुंचकर भारत की खोज की थी। तो यहाँ पे वास्को डी गामा के बारे में लिखते हैं। ठीक, वास्को डी गामा क्या थे? 4 जहाजों के साथ भारत के लिए निकले, जिनमें कुल 190 यात्री थे। इन्होंने 18 जुलाई 1497 से अपनी यात्रा शुरू की और यहाँ पर 22 नवंबर 1497 को केप ऑफ गुड होप पहुंचे। यहाँ से भारत तक इनका पथ प्रदर्शक था, वो था अब्दुल मुनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते भारत की यात्रा कब शुरू हुई थी? 18 जुलाई 1497। जहाज का नाम था साओ दा ग्रेवियानो। इनका जहाज था। वैसे कुल कितने जहाज गए थे? कुल 4 जहाज, 190 यात्री। ठीक, हुआ क्या? वास्को डी गामा 18 जुलाई को निकले और यहां पे कब पहुंचे थे? तो यहां पे हम लोग लिख सकते केप ऑफ गुड होप। कब पहुंचे थे? 22 नवंबर 1497 को। ठीक, इसको अब हटा दे रहे हैं। हुआ क्या? यहां से केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मुनीर। ठीक है, कौन था? अब्दुल मुनीर। कहां पहुंचे थे? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे। ठीक है, अब क्या है? वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे तो वहां के राजा होते थे उस समय जमोरिन, राजा जमोरिन। तो राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया और यह बात पहले से जो भारत में व्यापार कर रहे थे अरबी व्यापारी, उनको बहुत बुरी लगी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, यहां पे लिखे दे रहा है कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा
का स्वागत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा जमोरिन ने किया। किसने किया था? राजा जमोरिन ने। और ये स्वागत किनको बुरा लगा? अरबी व्यापारियों को बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो ये एंट्री हो गई है भारत में पुर्तगालियों की, किनके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। तो ये बातें हो गई कि भारत की खोज अगर कही जाए तो 1498 में किसके द्वारा हुई थी? वास्को डी गामा के द्वारा। इसके बाद वास्को डी गामा एक बार पुनः भारत आते हैं, वो 1502 में पुनः भारत आते हैं, 2 बार भारत आए थे, ठीक है। तो इसके बाद खोज के बाद क्या रोल रहता है यूरोपीय कंपनियों का भारत में, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना।